हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो अभी जो ये चार्ट आप देख रहे हो निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट है। तो ये जो चार्ट का टाइम फ्रेम है वो वन डे का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे आप देख सकते हो वन डे का टाइम फ्रेम है। तो निफ्टी में जो करेक्शन आया वो 0.31% का करेक्शन आया। लगभग से सब 75 रुपये के आसपास का करेक्शन देखने को मिला है निफ्टी के अंदर। तो अभी ओवरऑल बात करें तो हम देखो निफ्टी अभी एक 24,500 का जो लेवल है वन डे के टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल है, क्योंकि 24,500 के आसपास जब निफ्टी एक बार आया था यहाँ पे तो बाइंग का मोमेंटम दिया था। फिर निफ्टी 24,500 पे आता तो एक बाइंग मिला था। यहाँ पे कम से कम 4 बार यहाँ पे बाइंग लिया है निफ्टी ने 24,500 पे। तो कहीं ना कहीं फिर से निफ्टी 24,500 के रेंज पे आ रहा है। और ऊपर से एक बात और आप देखोगे कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है निफ्टी के अंदर। तो कहीं ना कहीं एक हमें बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर हमें बड़ा मोमेंट कैप्चर करना है, जैसे कि ज़्यादा लॉन्ग टर्म में मोमेंटम एक वीक के लिए करना है, तो अगर निफ्टी इस रेंज में ओपन होके यहाँ पे सस्टेन करके 24,700 को ब्रेक करता है, रिटेस्ट करके ब्रेकआउट देता है, तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है जो 25,500 का देखने को मिल सकता है हमें। फर्स्ट हमारा 25,250 का होगा, सेकंड 25,500 का होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही वन डे टाइम फ्रेम पे। दूसरा कि मार्केट ने जो सपोर्ट अपना लिया है 24,500, तो मार्केट ने फिर वहीं पे कहीं ना कहीं एक चार्ट क्रिएट किया है। तो चलो हम सबसे छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, कम से कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि वहाँ पे हमें कौन सा ट्रेड देखने को मिल सकता है कल के लिए। तो अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम 45 मिनट के चार्ट जो है हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो चार्ट आप देख रहे हो 45 मिनट का है, 45 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट जब भी 24,500 के आसपास कहीं ना कहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो 24,500 का रेंज है, मार्केट जब भी यहाँ कहीं ना कहीं आ रहा है तो एक बाइंग मोमेंटम देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है। तो हम कल के लिए जो लेवल्स हैं उसके लिए हम बात करेंगे कि कल के डेट में हमारे लिए कौन कौन से ट्रेड हो सकते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल हम बात करेंगे अगर मार्केट रेंज में खुलता है तो हमें कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। देखो अगर मार्केट रेंज में खुलते हैं यहाँ पे, तो जो मार्केट का रेंज है ये 24,600, ठीक है, और 24,500। अगर इस रेंज के अंदर मार्केट कल के डेट में ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहाँ पे सस्टेन करता है, ठीक है। देखो अपने हर एक वीडियो में बात करता हूँ कि मार्केट गैप अप खुले या गैप डाउन खुले या रेंज में खुले, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि मार्केट को सस्टेन होने देना है। ये नहीं कि हम इंस्टेंट ट्रेड ले लें, उससे क्या होता है कि हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता है कि मार्केट का मोमेंटम किधर साइड है, ठीक है। तो जब मार्केट इस जोन के अंदर आके सस्टेन करेगा, सस्टेन करने के बाद अप साइड में ब्रेक करेगा, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा 24,700 का होगा, जो कि ये 5 तारीख का जो हाई था, ठीक है, उस लेवल पे आसपास हमारा 24,700 का जो टारगेट होगा वो फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। यहाँ पे सस्टेन करने के बाद अपसाइड ब्रेक करता है तो 24,700 का फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट हमारा मिलेगा 24,800, जो कि इस जगह पे मार्केट ने सस्टेन करके क्लोजिंग दिया था ये, ठीक है। तो ये 24,800 जो लेवल है हमारा सेकंड टारगेट देखने को मिलेगा। थर्ड टारगेट मिलेगा 24,900, जो कि यहाँ पे 31 तारीख के मार्केट ने हाई लगाया था अपना, उस लेवल पे कहीं ना कहीं हमें 24,900 का थर्ड टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट ये टारगेट कब हमें अचीव होगा? जब मार्केट सस्टेन करके ब्रेकआउट देता है, उसके बाद मार्केट रिटेस्ट करके फिर सस्टेन करके फिर ब्रेकआउट देता है, फिर सस्टेन करके ब्रेकआउट देता है, तभी ये हमें तीनों जो टारगेट हैं बहुत तेज़ी से अचीव होते हुए देखेंगे। बट ये आप ये मत सोचिए कि एक ही ट्रेड के अंदर ये तीनों टारगेट कंप्लीट हो जाएंगे। हो सकता है 2 से 3 दिन का मोमेंटम लग जाए, ठीक है। ये तो हो गया मार्केट अगर अप साइड में ब्रेक करता है उसके लिए कि कहाँ पे हमें ट्रेड लेना चाहिए रेंज में खुलने के बाद। अगर मान लेते हैं कि 24,600 24,500 के रेंज में खुलने के बाद सस्टेन करने के बाद मार्केट नीचे की साइड ब्रेक करता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो नीचे की जगह अगर तरफ ब्रेक करता है तो देखो नीचे की तरफ 24,500 का एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं मार्केट इसको तोड़ेगा नहीं 24,500 को। बट अगर यहाँ पे सस्टेन करने के बाद नीचे की साइड ब्रेक कर देता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट 24,400 24,300, ठीक है। फर्स्ट टारगेट हमारा 24,400 हो जाएगा, सेकंड टारगेट
300 हो जाएगा। 24,400, 24,300, 24,600, 700, 800 ये जो लेवल्स होते हैं ना, ये साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, इसलिए मैं इसी लेवल को रिकमेंड करता हूँ, ठीक है ना। तो अगर मार्केट सस्टेन होकर ब्रेकआउट देता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 24,400, सेकंड टारगेट 24,300, ठीक है। अभी मान लेते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो हमारे लिए कौन सा टारगेट देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। तो मार्केट अगर गैप अप ओपन भी होता है ना तो 24,600 और 24,700 के बीच में ही ओपन होगा, जो 5 तारीख का हाई था, ठीक है। उसी रेंज में कहीं ना कहीं मार्केट ओपन होने का कोशिश करेगा। तो अगर मान लेते हैं 24,600 और 24,700 के बीच में मार्केट यहाँ पर ओपन करता है, ओपन करने के बाद सस्टेन करता है, तो ये तो ध्यान रखना कि अगर मार्केट इस लेवल पे कहीं नेगेटिव कैंडल क्रिएट होता है 24,700 पे, तो कहीं ना कहीं एक स्पाइक आ सकता है 24,600 के आसपास, ठीक है। ओपन होते ही स्पाइक आ जाएगा सेल साइड में, ठीक। रीज़न था कि मार्केट ने इस लेवल पे कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाई है, तो बाकी लोग भी यहाँ पे होल्ड किए हैं, ठीक है। होल्ड किए हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर 24,700 के आसपास खुलता है तो सेलिंग देखने को मिल सकता है, ठीक। अगर मान लेते हैं कि मार्केट 24,700 और 24,600 के बीच में जो ओपनिंग करता है, ओपनिंग करने के बाद सस्टेन करके ब्रेकआउट देता है अप साइड में, तो 24,800 का फर्स्ट टारगेट, सेकंड 24,900 का, ठीक है। टारगेट आपका वही रहेगा 24,800, 24,900, बट आपको ये ध्यान देना है कि हमें ट्रेड किस लेवल पे और कहाँ पे किस रिजेक्शन पे लेना है, ठीक है। ये तो गैप अप के लिए हो गया। मान लेते हैं गैप अप ओपन होने के बाद नीचे एक साइड ब्रेक करता है तो 24,500 तक मार्केट आएगा। यहाँ पे कोई भी एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो कहीं ना कहीं 24,700 तक जाने का मार्केट पूरा कोशिश करेगा, ठीक है। यहाँ पे सस्टेन करने के बाद ब्रेक करता है तो अगर 24,500 का फर्स्ट टारगेट होगा, बट 24,500 पे कोई बुलिश कैंडल क्रिएट करता है तो कहीं ना कहीं हमारा जो बाइंग मोमेंटम होगा 24,700 के लेवल पे आ सकता है मार्केट, ठीक है। अभी मान लेते हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अगर मार्केट फ़िलहाल अगर 25,000 के नीचे ओपन कर देता है तब तो मार्केट में सेलिंग आ जाएगी और सेलिंग बहुत तेज़ी से होगी, तो कहीं ना कहीं 24,400, 24,300, 24,200 का टारगेट जो है हमें आराम से मिल सकता है, ठीक है। बट अगर 24,500 का ब्रेक ना करे तो बेटर है, क्योंकि 24,500 स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है, तो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है, ठीक है। ओवरऑल बात करें तो मार्केट एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद अच्छा मोमेंटम हमें दे सकता है और 24,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, तो हमें मोमेंटम बड़ा देखने को मिल सकता है कुछ दिनों के अंदर, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। एनी प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।